दे सकते। हे हनुमान जी, हे बल की खान, तुम क्यों चुप्पी साधे हुए हो? पवन चले बल पवन समाना, बुधु विवेक विज्ञान। हे पवन पुत्र, तुम पवन के समान हो और तुम्हारे बल का कोई विज्ञान विवेक नहीं है। कवन से काज कठिन जगुमाई, जो नहीं हो तुम पाई। हे हनुमान जी, ऐसा जग में कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता? ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है। राम काज लग तब अवतारा, सुनत भय पर्वताकारा। हे हनुमान जी, आपका अवतार श्री राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। जब जामवंत जी के ऐसे वचन हनुमान जी ने सुने, तो हनुमान जी ने अपना इतना विशाल शरीर बना दिया, मानो एक पर्वत खड़ा हो, पर्वत आता कनक वरन तब तेज विराजा, मानव अपन प्रेम कर राजा। हनुमान जी का शरीर सोने जैसा आभा दे रहा है, मानो सभी पर्वतों का राजा हो। जय श्री राम। शांतम स्वातम प्रमेयम मृगम निवान शांतिम ब्रह्मा समूह फलितम देशा सुदेशम रामाक्षम तत्परम पुरुषो माया मनुष्यम हरि वंदे हेम करुणाकर परम भूपाल नाम प्रहार प्रजे हृदय स्मृति सत्यम प्रदान के भगवान कृष्णात्मा भक्ति प्रसन्न विब्राह्मण कामात् को चेतन अद्भुत बलरामम हे कुशला भगे हम जगन पर सानम ज्ञान नाम गम्यम सकल गुण निधानम भारता नाम भूतम रघुपति भक्तम वासुदातम जामुवंत के भजन तब तक मेरी राह देख माता। तुम कंदमूल फल खाकर उपवास रखना, कार्य अवश्य ही होगा। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहना सबन को माथा, चले वो हर्ष ही धन रघुना। ये जामवंत जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हनुमान जी, जाइए और माता जानकी की सुध लेकर आइए। बोलो जय श्री राम, बोलो सीता मैया की जय। हनुमान जी सबको शरणवा करके और लंका के लिए चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौशल कूद चढ़े ऊपर। हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो समुद्र में एक पर्वत था। उस पर्वत पर हनुमान जी ने जैसे ही पैर रखा तो पर्वत पाताल को चला गया। जैसे श्री राम जी का भोग बाण चलता है, उसी प्रकार से जिसे हनुमान जी चले। समुद्र ने कहा
हनुमान जी को कुछ विश्राम कराना चाहिए। तो उसी समुद्र में एक मेघनाद पर्वत था। मेघनाद पर्वत से कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं, तुम उनको थोड़ा विश्राम अपने ऊपर कराओ। हनुमान से परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। पर्वत ने कहा कि हनुमान जी, आपको बारंबार प्रणाम और मेरे ऊपर आप कुछ विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा हे भाई मेघनाद पर्वत, जब तक मैं जानकी जी की खोज ना करूं तब तक मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाना कहूँ बल बुद्धि देखा। जब देवताओं ने हनुमान जी को लंका की तरफ जाते देखा तो सभी देवता विचार करने लगे, अब हनुमान जी राम जी के कार्य को करेंगे या ना करेंगे, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो सभी देवताओं सर्पों की माँ जो सुरसा थी उसके पास में गई और उससे कहा कि हे सुरसा माँ, आप हनुमान जी के पास जाओ और उसके बद बुद्धि की परीक्षा लो और हमें बताओ ये सफल होंगे या ना होंगे। सुरसा नाम वही की माता, पठन भाई वही की माता। आज चुरन मोई दीन वहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, मैं भर पेट भोजन करूंगी। राम काज कर फिर में आवम, सीता की सुध प्रभु सुनावम। ये देवी, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके आऊं और माता जानकी जी की सुध प्रभु को सुना दूं। तब तुम बतन पेट हो आई, सत्य कहूँ बोल जान जय माई। ये माई, मैं सत्य कहता हूँ, आप मुझे जाने दो, मैं आकर आपके मुंह में खुद बैठ जाऊंगा। मैं आपके बहकाए में नहीं आऊंगी, मुझे भोजन करना है। कब ने हुए तनु देव ने जाना, ग्रसस न मोय कहे हनुमाना। ये माते, जब आप मुझे नहीं जाने देती तो फिर खा लीजिए। योजन भर के बदन पठारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। तब तो सुरसा ने अपना शरीर एक योजन का बना लिया। उसी समय हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा दिया। 16 योजन मुक्ति ठयो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। सुरसा ने अपना शरीर 16 योजन का बना लिया तो हनुमान जी ने 32 योजन का बना लिया। जैसे जब सुरसा बदन बढ़ावा, कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने शरीर को बढ़ाती जाती, हनुमान जी अपना रूप दूना करते जाते। सत्योजन तेजानन कीना, अचलग रूप पवन सुकुलीना। सुरसा ने अपना शरीर 100 योजन का बना लिया। जब 100 योजन का शरीर बन गया तो हनुमान जी ने अपना शरीर एक छोटा सा बना लिया। बदन पेट पुन बाहर आवा, मांगी विधाता हो सुनावा। हनुमान जी छोटा रूप बना करके उसके मुंह में कर घुसे और फिर उसके शरीर में प्रवेश करे और फिर बाहर निकल आए और आगे खड़े हो गए। हे माते, अब मुझे जाने दीजिए। मोह तुरन गीला को पठावा, बुझ बल भरोस मोह पावा। मुझे देवताओं ने जिसलिए भेजा है, तो हे हनुमान जी, मैंने आपकी बल और बुद्धि का था पा लिया। राम काज सब करहु, तुम बल बुद्ध निधान। आश चले गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम राम के कार्य को अवश्य करोगे, तुम बल विद्या के निधान हो, यह मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम।
बाद सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके वहां से चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े, समुद्र के ऊपर होकर जा रहे थे। उसी समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। उसका काम था जो कोई आकाश मार्ग से जाता, जो पक्षी भी आकाश में उड़ते, उनको खींच लेती, अपनी माया से खींच लेती और खा जाती। वही सर हनुमान जी के साथ में किया। हनुमान जी आकाश में होते हुए जा रहे थे तो छाया पानी पर पड़ी समुद्र में, तो हनुमान जी के साथ में वही जादू किया। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी नीचे समुद्र में उतरे और राक्षसी को मारा। राक्षसी को मार करके फिर हनुमान जी आगे चले। हाँ साहब, 50 रुपए बीरन पंडित जी, 101 रुपए सिद्धार्थ शर्मा कांवा निवासी, 20 रुपए मयूर शर्मा सनोज मनोज शर्मा, 21 रुपए मोहर सिंह भगत सनोज बनवारी भगत जी, 50 रुपए लक्ष्मण सनोज जावकिया, 500 रुपए किशोरी पंडित जी का भतीजा कन्हैया उर्फ पांडा, 50 रुपए गुप्त दान, 100 रुपए विश्व पंडित जी। ये सभी दानदाता भगवान की कथा में दान देते हैं। रामलीला मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार हनुमान जी समुद्र को पार कर गए। समुद्र को पार करके आगे हनुमान जी क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर वन है। उस वन में हनुमान जी चल वन की बड़ी शोभा, अनेकों पक्षी गुंजार कर रहे हैं, हिरण मृग आदि घूम रहे हैं। इसी प्रकार हनुमान जी आगे बढ़े तो एक बहुत विशाल एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत पर हनुमान जी वो खेल ही में जा चढ़े। तो शिव जी महाराज पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें कोई हनुमान जी की बड़ाई नहीं है। जो प्रभु का प्रताप है वो काल को भी खा जाता है। जब हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए गिर पर चढ़ लंका कहीं देखी, कहीं न जाए वह चतुर बोल देखी। उस पर्वत के दूसरी तरफ लंका बची हुई थी। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर लंका को देख रहे हैं। उसका इतना बड़ा किला है लंका का कि उसका वर्णन नहीं किया जाता। चारों तरफ सोने का परकोटा खिंचा हुआ है। परकोटे में मणियों के जड़ाव हैं, अति सुंदर है। लंका में चौराहे के बाजार हैं जिनकी बड़ी शोभा है। और देखते हैं लंका में घोड़ा हाथी ये काफी दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर पैदल सैनिक दौड़ रहे हैं, कहीं सैनिक हाथी घोड़ों पर सवार हैं। इस प्रकार राक्षसों की सेना कहीं झुंड के झुंड दिखाई दे रही है लंका में। और देखते हैं कहीं कहीं पर सुंदर बगीचा है, कहीं उपवन है, बाटका है, कहूँ अनेकों प्रकार के राक्षस गढ़ रहे हैं। कहीं पहलवान आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं कहीं राक्षस मनुष्यों का भोजन कर रहे हैं। तो
तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका का वर्णन कहाँ तक किया जाए। मैंने छोटे ही रूप में लंका का वर्णन किया है। तो लंका के परकोटे में 4 दरवाजे हैं। चारों दरवाजों पर पहरेदार हैं। जब हनुमान जी ने ये सब वर्णन देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि लंका में प्रवेश किस प्रकार से करना चाहिए। पूर्व रघुवारे देख बहु कप मन रूप तो नगर अरे भाई, यहाँ तो लंका में चारों तरफ बहुत ही पहरा है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। मुझे रात्रि में और अपना छोटा सा रूप रखकर लंका में प्रवेश करना चाहिए। मस्तक समान रूप धरी लंका चले सुमर नरोहरी। तब हनुमान जी ने एक मच्छर जैसा छोटा सा रूप धारण किया और राम जी का सुमरन करके और लंका में प्रवेश किया। लंका में जाने नाम लंकुनी एक निष्ठरी वो कहतले सुमोह निंदरी। अरे तू मुझे नहीं जानता, मैं लंकनी हूँ। लंका के सारे छोरे मेरे भोजन हैं। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर वहार जहां लग चोरा। जहाँ तक शोर है वो सब मेरे भोजन हैं। तू मुझे नहीं जानता। तो लंकनी ने कहा कि जो भी लंका में प्रवेश करता है वही मेरा भोजन होता है। जब हनुमान जी ने उसकी ऐसी वाणी सुनी तो उसमें एक गदा मारी। एक गदा से वो धरनी पर लुढ़क पड़ी और फिर से मर के उठ करके बोली और कहा, तब राम ने ही ब्रह्म वर दीना चलत ब्रज कहा मोए कीना। लक्ष्मण ने जब रावण ने ब्रह्मा को वर दिया था तब मुझसे कहा था कल हो तब जानो निश्चर संहारे। लंकनी ने कहा कि जब रावण को मुकरण विभीषण ने ब्रह्मा की तपस्या करी तो मैं भी उस समय वही थी। मुझसे भी ब्रह्मा ने 30 बार कहा था कि जब तू एक बानर से विकल हो जाए, तेरे प्राण जाने लगे तो समझ लेना अब राक्षसों का अंत आ गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक वंग तूर्णता है सकल में जो सुख लग सत्संग। ये तात स्वर्ग के और मोक्ष के जितने भी सुख हैं उनको एक पलटे में रख लिया जाए, तराजू के एक पलटे में रख दिया जाए और सत्संग को एक पलटे में रख दिया जाए तो सत्संग की बराबर वो सुख नहीं बैठ सकते। नगर की जय सब काजा हृदय राज कौशलपुर राजा। और लंकनी ने कहा कि हे हनुमान जी, आप श्री राम जी को अपने हृदय में रख करके और लंका में प्रवेश करो, लंका में जाओ। गरल सुधार पुकरई मिटाई गोपद सिंधु अनल चितलाई। और हे हनुमान जी, तुम्हारे लिए जो जहर है वो अमृत हो जाएगा, जो दुश्मन है वो मित्र हो जाएंगे, जो समुद्र है वो गऊ के खुर जैसा हो जाएगा और जो अग्नि है वो शीतल हो जाएगी। इस प्रकार वरदान देकर के और लंकनी अपने प्राण छोड़ गए। तो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी लंका के मकान मकान पर डोल रहे हैं। रात्रि का समय है
लेकिन कहीं भी जानकी दिखाई नहीं देती है। लंका में रात्रि में हनुमान जी रावण के मकान पर भी गए तो क्या देखते हैं कि वहां पर रावण सोया हुआ है। रावण सो रहा है, उसकी सभी रानियां सो रही हैं, लेकिन जानकी जी वहां पर भी नहीं है। रामायुध ग्रह शोभा बरन जाए, नभ तुलसी के प्रंगता देखो हर्ष कपिलाए। हनुमान जी ने आगे देखा, अब एक मकान पर और राम का नाम लिखा हुआ है, राम नाम अंकित है। उस मकान की शोभा भी बहुत ज्यादा है, उसका वर्णन नहीं किया जाता। उस मकान के आगे तुलसी के छोटे छोटे पौधा लगे हुए हैं, जिनको देख करके हनुमान जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। लंका निस्तरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अरे भाई, लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ वाला कोई सज्जन पुरुष कैसे? देखो तो इस घर में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है और दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह है, ओम लिखा हुआ है। इससे लगता है यह कोई सज्जन पुरुष है। मन में हो धर्म करन कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। इस विचार से हनुमान जी अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजने को आ गए थे तो विभीषण जी जाग उठे। राम राम की सुमरन कीना, हृदय हर्ष का विसर्जन कीना। राम, हे राम, हरे राम। जब राम नाम का सुमरन विभीषण ने किया तो हनुमान जी ने समझा कि कोई निश्चय ही सज्जन आदमी है, सज्जन मनुष्य। हट करो हम पहचाने, साधु से होए न कारहानि। अब मुझे चलकर इनसे मित्रता करनी चाहिए, इनसे विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि साधु रूप में कोई हानि नहीं होती। अब मुझे साधु वेश में वहां चलना चाहिए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और उसके नजदीक पहुंचे तो विभीषण ने जब ब्राह्मण को सामने खड़ा हुआ देखा तो विभीषण जी वहां से उठ करके उस ब्राह्मण के पास में आए, यानी हनुमान जी के पास में आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, प्रणाम। प्रणाम। कुशल से तो हो? हाँ, हम कुशल से हैं। कहिए आप कैसे हो? हाँ, हम भी कुशल हैं। अब आप अपनी कथा समझाकर मुझे बताइए और आइए विराजिए। तुम हरिदास कोई, मोरे हृदय प्रीतवती होई। हे तात, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हो? मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। क्या तुम राम दीन मनुरागी, आयु करन मोय बड़ भागी। क्या आप स्वयं श्री राम जी हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा मिल नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमन गुण ग्राम। हे भाई, मैं राम कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उनकी चरणों की धूली हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। सुनत पवन सुत रहे न हमारी, जिम दसनन में जी विचारी। हे हनुमान जी,
ये भाई यहाँ तो चारों तरफ राक्षसों का वास है, भला आप कैसे वास करते हो? हे हनुमान जी, मैं यहाँ इस तरीका से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तामस तनिक दुसाधन नाही, प्रीतना पद सरोज मन माही। हे हनुमान जी, तामसी देही, इस कारण मुझे कोई जब तक तो बनता नहीं है, परंतु श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीति है। अब मोय भावरोच हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई संता। हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि डरत हट लेना। जब भगवान श्री राम की कृपा हुई है, तभी आपने मुझे दर्शन दिए हैं। सुनऊ विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे भाई विभीषण, प्रभु की यही रीति है, वह सदा सेवकों से बहुत प्रीति करते हैं। केहू कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सभी विहीना। हे भाई देखिए, मैं ही कौन सा परम कुलीन हूँ और जाति का वानर हूँ और चंचल हूँ। रातुले जो नाम हमारा, ये चिंता हारा। और हे भाई, जो प्रातः काल हम वानरों का नाम भी ले ले तो उसे सारे दिन भोजन नहीं मिलता। तुम्हें अधम कथा सुनो, देहु भरे रघु कृपा, तुम्हारे गुना भरे ये भाई देखिए, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। जानत हूँ अस स्वाम बिचारी, तेनर काहे न हो दुखारी। यही विधि कहे तो राम ग्रामा, पावा अमर बात विश्रामा। विभीषण और हनुमान जी की जो आपस में वार्ता हुई, उसका वर्णन नहीं किया जाता। उन सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तारई। हे हनुमान जी, ये विभीषण जी, अब आप मुझे माता जानकी जी की खबर कहिए, वो कहाँ है और रावण उनको कहाँ रखता है। हे हनुमान जी, वो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रहती हैं और प्रभु श्री राम जी का ध्यान करती रहती हैं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी कहूँ जानकी माता। ये भाई, अब मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। जो सकल सुनाई, चले उपवन सुन विदा कराई। ठीक है भाई, अब मैं माता जानकी जी के दर्शन के लिए उतावला हो रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ चलता हूँ। ठीक है हनुमान जी, जाइए। कर सोई रूप गए विभीषण जी ने हनुमान जी को रास्ता बता दिया, जो रास्ता अशोक वाटिका के लिए जा रहा था। हनुमान जी उसी रास्ते से और अशोक वन में पहुंच गए। देख मन मन कीन प्रणामा, बैठे बीच जात सियामा। हनुमान जी ने अपने मन ही मन में जानकी जी को प्रणाम किया और जानकी जी जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी
वो अशोक का पेड़ था, अशोक का वृक्ष था। उसी पेड़ पर हनुमान जी चढ़ गए और पत्तों में छप करके बैठ गए। तो हनुमान जी ने जानकी जी को देखा तो कैसे बैठी हुई है। हनुमान जी उसको देख रहे हैं कि जानकी जी का जो मन है वो भगवान में लगा हुआ है, जो सिर है वो नीचे को नमा हुआ है, नीचे को ध्यान है। वैसे दुखी है, बहुत दुखी है। जब हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत दुखी देखा तो सोचने लगे, जब पल्लव में रहा अरे भाई, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मैं कैसे अकस्मात माता जानकी के सामने जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं। हनुमान जी उस वृक्ष पर पत्तों में छुपे हुए हैं, नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। उसी समय रावण मंदोदरी के साथ और अनेक राक्षसों के साथ और अशोक वन में जहां जानकी जी थी वहां पर आता है। बहुविध खल सीते समझावा, सावधान रहे दिखावा। हे राक्षसियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सीता को साम दाम और दंड भेद सब प्रकार से इसे समझाओ। कह रामन सुनो सुमुख तयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। और हे सीते, एक बार आप मेरी ओर देखो तो सही। मंदोदरी और हमारी सहस्त्रों रानियां तुम्हारी पटरानियां बना दूंगा। सब अनुचरी करो पनमोरा, एक बार बिलो कुमोरा। और हे सीते, हे सर्वांग सुंदरी, एक बार जरा मेरी ओर निहारो तो सही। धर्मधर ओट कह जुबेजे, सुमरु अबज पद परम सनेही। सुनु समुख देख प्रकाशा, कबहु के नलिनी करई विकासा। हे दसमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी नहीं खिल सकती। असमन समझत कह तु जानकी, खल फुट नहीं रघुबीर भान की। ऐसा ही मन में समझ लो रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरवान मोई, अधम नच लाज नहीं तोई। रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया है, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खजोत समरामई भान समान, पुरुष वचन सुनकारवत भोलावत चितिया। हे सीते, तू नहीं
जानती है मुझको, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, स्नेह रखता हूँ, इसलिए मैं तुझसे कुछ कहता नहीं हूँ, वरना मेरी एक गर्जना से ये मेघ बरसने लगते हैं, ये पृथ्वी कांपने लगती है। वरुण, यम, कुबेर, यक्ष, गंधर्व ये सब मेरे महलों में मेरे भक्ति बना रखे हैं। जिस घड़ी मैं इस रण को चलता हूँ, ये धरती डगमगाने लगती है और बादल गरजने लगता है, और तू मुझे जानती नहीं है। इन 20 भुजाओं ने मैंने कैलाश पर उठाया है और मान सहित शिवशंकर को और चूने की तरह झुकाया है। भुजाओं के बल से ये डगमग डोल उठे धरनी, जैसे एक छोटे हाथी से डगमग हो जाए सोती तरनी। सीता ते मम कृतो अपमाना कथम शब्द कथन कृपाना। और है सीते, ये मेरी चंद्रहास खड़क देख रही है, इससे तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ना है तो संपद मान मम बानी, सबको हो जीवन हानि। और हे दासियों, हे राक्षसियों, यदि ये मेरा कहना नहीं मानती है तो इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। श्याम सरोज धाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम सुंदर। हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के समान है और हाथी के सूंड के समान है। सो भुज कंठ की तब वश घोरा, सुन सटवश प्रमाण पट मोरा। या तो वह मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी तलवार ही। चंद्रहास हरमम प्रतापम, रघुपति ग्रह अनल संजातम। रे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के ग्रह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी जलन को तू हर ले। शीतल निशित बह सुबर धारा, कह सीता हरमम कुभारा। तू शीतल और तीव्र श्रेष्ठ धारा बहाती है। सुनत बचन पुन मारन धावा, मैं कन्या कहनी तो बुझावा। सीते, मंदोदरी ने रावण को रोक लिया। कहे सुकर ने चरण बुलाई, सीता बहु चित्रा जाई। हे राक्षसियों, इसे हर प्रकार से डर पाओ, धमकाओ। मासु के बस में कहा न माना, तो मैं मारब का पाना। और हे राक्षसियों, हे सीते, मैं तुम्हें 2 मास की अवधि देता हूँ। यदि 2 मास में तूने मेरा कहना नहीं माना तो मेरी ये विजय चंद्रहास से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। रामचरण निपुण विवेका। उनमें एक त्रिष्ठा नाम की राक्षसी थी जो भगवान का ध्यान करती थी, जिसका प्रेम श्री राम में था। सब ही बुलाए सुनाए सपना, सीता ही तेज करो तो अपना। हे राक्षसियों, मैं प्रणाम कर कहती हूँ, सीता जी की सेवा करके अपने परम कल्याण कर लो। सपने बादर लंका जारी, जादू धानु सेना सब मारी। देखो, सपने में मैंने एक बानर को देखा
और राक्षसों की सारी सेना उसने मार डाली है। हरवार मुढ़ नगन गति सीता, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और देखो रावण नंगा है, गधे पर सवार है और उसके सिर भुने हुए हैं और बीच भुजाएं कटी हुई है। ये बिन तो दक्षिण दिश जाई, लंका मनु विभीषण पाई। देखो उसकी बीच भुजाएं कटी हुई है और इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मैंने लंका का राज विभीषण ने पा लिया है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से पूरी लंका में श्री राम जी की दुहाई मची हुई है। तब प्रभु ने श्री राम जी ने सीता जी को बुलावा भेजा है। ये सपना में कहूँ पुकारी, वो हे सत्य गए विचारी। और हे राक्षसियों, मैं पुकार करके कहती हूँ कि ये सपने छात्र में सत्य होने वाला है। सासु वचन सुन के सब डरी, जनक सुता के चरणों परी। जब दृष्टा ने अपने सपने को राक्षसियों को सुनाया तो सभी डर गई और जानकी जी के चरणों में पड़ने लगी। गई सकल में सीता के मन सोच, माँ की बसनी से मोहे मारई सभी राक्षसियां वहां से जहां तहां चली गई और सीता के मन में बार बार सोच आ रहा है कि ये रावण भोज मुझे मार डालेगा। आन काठ रच चिता बनाई, माँ तो अनल पुण्य हो लगाई। सत्य करम मम प्रीत सजानी, सुनई पुत्र बनी फूल सनबानी। रे श्यानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। सुनत वचन पद गए सब गाई, जानकी जी बहुत दुख में है, उस दुख का वर्णन नहीं किया जाता। वन में से लकड़ी बीनी है, लकड़ी बीन करके चिता बनाई है। चिता बना करके कहा, हे माता, इस रावण के हाथ से ना मरूं, मैं अपने आप ही मर जाऊं, तू मुझे थोड़ी अग्नि ला दे। कुमारी अर्थ कहे तो निज भवन सुधारी। हे पुत्री, अब आज रात्रि को अग्नि नहीं मिलती है। जय सीता जो भाप विधाता ही विपरीत हो गया। मिलहि न पावक मिटहि न सूला। जानकी जी बड़े सोच में है। त्रिचारी अपने घर को चली गई, उसने भी अग्नि नहीं दी। ना मुझे अग्नि मिलेगी, बिना अग्नि के मैं अपने प्राणों को कैसे त्यागूं। देखत प्रकट गगन मंगारा, अवन में आवत एक अवतारा।
न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट हो रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी नहीं है। पावक में सर्वत भागी मानव मोह जानो हतभागी। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे हतलग जानकर मेरे ऊपर आग नहीं बरसाता। सुना हूँ बेटे मम पितम वशोका सत्य नाम कर हर मम शोका। अशोक के वृक्ष मेरी विनती सुन और मेरा दुख हर ले। नूतन किसले अनल समाना जे हो अगन जन करऊ निदाना। तेरे नए नए नैन कोमल की तरह अग्नि के समान हैं। इस प्रकार जानकी दुखी होकर कभी तारों से प्रार्थना कर रही है जो आकाश में तारे हैं, कभी चंद्रमा से प्रार्थना कर रही है, बहुत दुखी है। हनुमान जी सब कुछ देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और सब कुछ देख रहे हैं। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जन्म सोच दीन हाथ उठ करो गए। उसी समय हनुमान जी ने ऊपर पेड़ में से और जो राम जी ने अंगूठी दी थी उसको डाल दिया। तो जानकी जी ने सोचा अशोक के पेड़ ने तेरी विनती सुन ली। जानकी जी ने कहा था कि अशोक का नाम भी अग्नि है और उस पेड़ का नाम भी अशोक है। लास्ट में प्रार्थना जो अंतिम प्रार्थना अशोक के पेड़ से की थी तो जानकी जी ने सोचा कि अशोक के पेड़ में अग्नि डाल दी। जानकी जी ने भाग करके उठाया। जब उसको देखा तब देखी मुद्र का मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तो देखा तो सुंदर अंगूठी थी, उस अंगूठी पर राम का नाम लिखा हुआ था। सकित चिताई मुद्री पहचानी हर शुभ साल होते अपुलानी। जानकी जी ने अंगूठी को पहचान लिया। अब ये प्रभु राम की अंगूठी है। 100 एक बार तो मन में खुशी हुई अगर अंगूठी राम जी की है, लेकिन तेरे पास में आई कैसे? फिर दुख भी हुआ। जीत को सके ये जय रघुराई माया तेरे सरसी नहीं जाई। प्रभु श्री राम अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता और उनकी यह अंगूठी माया से आई। जानकी जी कह रही हैं कि अंगूठी राम की है, राम भी अजर अमर है, उनको कोई मार नहीं सकता, तो फिर अंगूठी उन पे से मेरे पास में आई कैसे? अंगूठी मोए साच बता दे रघुवर कहाँ छोड़ दी। बताए दे रघुवर कहाँ छोड़
बता दे बहन मेरी किस माने जब जानकी जी अनमोल प्रकार से विचार कर रही थी तो उसी समय हनुमान जी और बोल पड़े। रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनो चली सीता कर दुख भागा। जय श्री राम। लागे सुनाई श्रवण मन लाई आ जाऊं ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत की कथा सुनाई कहे न प्रकट हो तुम भाई। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। जब हनुमान तो निकट चल गए हो फिर बैठी मन कुछ में भये हो। जब हनुमान जी जब जानकी जी ने कहा भाई तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते, जिसने कानों को अमृत के समान सुंदर श्री राम की कथा सुनाई है वो मेरे सामने क्यों नहीं आते। जब हनुमान जी निकट गए पास में गए तो फिर जानकी जी मुंह फेर करके बैठ गई। क्यों कि राक्षस अनेकों प्रकार के रूप धर करके आते थे और जानकी जी को डराते थे। रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माते मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ। मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ मैं उन्हीं का सेवक हूँ और इस पुत्रिका को मैं ही यहाँ लाया था। प्रभु ने अपनी निशानी आपके नींद मुझे दी थी। नर बानर ही संग कम कैसे कहीं खता भई संग जैसे। नर और बानर का संग कैसे हुआ कहो। हे माता जब आपको रावण ले आया था तो प्रभु वनों में मारे मारे फिर रहे थे। वो वहां से आगे पंपापुर पहुंचे, वहां सुग्रीव से मित्रता हुई और फिर सुग्रीव का जो वानर दल है वह चारों दिशाओं में आपकी खोज में निकला और इस तरह हम दक्षिण दिशा की ओर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां संपाति ने आपका पता बताया और मैं आपका सेवक आपके सामने खड़ा हूँ। कबहु मेरे मम शीतलता था हो है मेरे को श्याम मृदुगाता। वे श्री रघुनाथ जी क्या मेरी याद करते हैं। हे तात क्या कभी उनके सावले रंग को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब तुम दुखी सुकृपा निकेता। हे माते प्रभु श्री रघुनाथ जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सभी कुशल से हैं परंतु आपके दुख से बड़े ही दुखी हैं। के जब हृदय धीरधर माता सुमर राम सेवक खुदा का। हे माते आप प्रभु श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके
धैर्य माता धैर्य धरो। निश्चर निकर पतंग सम रामई भाल किसान जननी हृदय धीर जले निचा कर जान। हे माता, ये राक्षसों की सेना है, पतंगों के समान समझो, और प्रभु श्री राम जी के बाणों को अग्नि के समान समझो, और इन राक्षसों को जला ही समझो। दो रघुवीर हो तुम पाई करते नहीं विलंब रघुराई। हे माते, अगर प्रभु श्री रघुनाथ जी को आपकी पता होती तो वो बिल्कुल विलंब नहीं करते। राम बाण रघ हुए जानकी तम मर्म चुके जात जानकी। प्रभु श्री राम जी के वाण को उदय होते ही आप धैर्य धारण करो और इन राक्षसों को जला ही समझो। अब मात में जाऊं निभाई प्रभु आए राम दुहाई। हे माता, मैं आपको अभी निभा के ले जा सकता हूँ, परंतु मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। कछु कुछ जननी धर वीरा कपिल सहित रघुवीरा। हे माते, आप कुछ दिन और धैर्य धारण कीजिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी सभी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको सनाथ लेकर जाएंगे। निश्चर मार तो नहीं गई जब वो राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से लेकर जाएंगे, नारद आदि मुनि सभी आप उनका यश तीनों लोगों में गाएंगे। है कभी कभी तुम्हें समाना जात धानवत भट बलवाना। हे तात, सभी वानर तुम्हारे समान हैं क्या? मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर प्रकट कीन निजुतेहा। सोने के पर्वत के आकार के शरीर या जो युद्ध में शत्रु के हृदय में उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। जय श्री राम। अगर अमर गुण में छुट हो करही बहुत रघुनायक तो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। रघुनायक तुम पर बहुत दया करें। करहूं कृपा प्रभु सुन वश गाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार ना ये उपत चिंता तेरा बचनो दूर कर हे माते, अब मैं कृतकृत्य हो गया, मैं शनाथ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ और अचूक है। सुनहु मात में है हे माता, मुझे बहुत भूख लग रही है और ये सुंदर जो फल वाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनको देखकर मेरी क्षुधा और तेज हो गई है। सोने सुत कर ही विपन रघुभारी परम सुभन रजनी करो भारी। हे बेटा,
सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन के रखवाले हैं। जिनका भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, परंतु आप यदि मन में सुख मानो तो। देख बुद्ध बल विपुल कपि, कहे जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरो, तात मधुर फल खाओ। हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय धारण करके मीठे फल खाओ। ठीक है माता, मैं फल खाता हूँ। हरिया 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 हरिया, नून मिर्च को दरिया हरिया, आज मालूम नहीं आइए। हाँ हरिया, आज बहुत कोई वाकई खाला धर करनी है मालिन की, रूप में भूखो मर रहा हूँ, आज मालिन नहीं आई है। किसको गई मालिन, हो मालिन, हो सो गई तो, हो मालिन, हो मालिन, कहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? ओ मालिन, मालिन, ये और निपुण तो मेरे माँ सामने खावे जब देखे जब ही मालिन मालिन मालिन। क्या कह रही है? ओ कुछ भी पड़ता है। बोले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओ मालिन बहुत देर कर रही है। टिकोना जा रहा है देर पे ना, मर जा, कोई कुआं पोखर में गिर जा। मैं काय कर जाऊं, मैं काय कर जाऊं। कहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों? हो मालिन बहुत दिमाग में चढ़ रही है। अच्छा, मैं मालिन के सहारे ना जाऊं, मालिन के मालिन रूस रहा हूँ। कैसे याद कर रहे हो? का चक्कर है? हाँ मालिन, हाँ नाम कहा है? तो ना पता नाम की ना वो कहा तो। अच्छा, जब ब्याह करो जब ना पूछो ना, अगर राज मत होगी वो कहा बताओ। हाँ मालिन, का नाम है तेरो? भाई तब कुछ दोबारा पूछ। पूरा बता रहा तो दांत भर के बात। हाँ मालिन, का नाम है तेरा? बताइए ना हिंदी में, गा के बताइए मालिन। मेरा नाम है चमेली। गा के नहीं, ऐसे नाम मालूम मालिन। तू एक काम कर, पहले तू एक केला खा ले, तो भूख लग रही है। केला? हाँ ले, तो केला ये मालिन ने जल लग जाए केला खाए थे। ले खा के देख। तुम नाम बता मालिन। चमेली। मालूम मालिन, मालूम मालिन। पेटी मास्टर है तो बोला। बिना पेट नहीं बता दो। यो बता, सुन पहले। हाँ इधर इधर, तो को मैं का करूं, नाम बता। क्यों? ना तो तेरे घर में कोई सुविधा, अच्छा, ना लाइट, अच्छा, ना पानी, और ना लैट्रिन की सुविधा, लैट्रिन? ना बाथरूम की सुविधा। लैट्रिन कोई मिठाई है? मालिन, लैट्रिन कोई मिठाई है? यो बता, सरपंच ने ना बनवाई तेरे घर में? कहा?
मैं सुन मान ना। मैं तो लैट्रिन में तक बैठू ना, मैं सब्जी वाले कुआं बजाऊं। हाँ क्यों बता? हाँ ब्याह कर लियो तेने? मैं? हाँ ब्याह? हाँ ब्याह ना होने में शादी हुई है। अच्छा ब्याह ना होने शादी हुई है। ये बता, हाँ कभी घुमावे भी ना ले गो? कहाँ? हनीमून पे? हाँ हाँ दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली तो दिखाई नहीं। तो हाँ चलो दिखाओ तो दिल्ली। हाँ दिल्ली तो गई और क्या? दिल्ली तुम दिखा। हाँ दिल्ली तुम दिखा सहेली, बस उनकी सहेली समझा रही समझा। लाल किलो जम्मा में हमारे ओ मालिक सुनेगा। सुना सुन सुना। और लाल किलो जम्मा में लाल किलो जम्मा में सब में रहूं तुम्हारा बलम से। ये बता, तेरे घर में न पानी पानी और नहर में रोज नहाता है, भुचका भी नहाए ना तेरे घर में मेरे घर में और का चाहिए तो पता ही ना कहा चाहिए। हाँ बता बता बता, भुचका चाहिए नल? नल? हाँ ओ ए बाले में पैसा ना है, कम जोड़िए। एक काम कर, हाँ झोरी बना और भीख मांग कर सकते चंदन लग भाव सब और क्या। और कुआं से मत मार बात कुआं से और कुआं से पानी मत भरवा, कुआं से पानी मत भरवा। और हंसता फिर अगला दूल्हा कुआं पे हाँ लगवा दियो। अब मेरी तो ईख बनानी है, मेरी ईख हो रही है 5 बीघा बुढ़िया में के राज। मालिन सुन ले, सुना। मेरी खेती में काम करना है। अच्छा छोरा, हाँ ये तेरे बाबा ना समझा सके? समझा दूंगा। ओ ईख में गोदी मत लगवा, ईख में गोदी मत लगवा। आदर खेले पड़ेगा इनमें कवर लगेगा। सुन सुना। तू मेरी विपत को देखकर और मेरा मुकर ये खुशकी उड़ाती है। सुन मालिक, अरे विपत को देख बने मत बैरी। अच्छा और मेरे
जब तक बिठो निशान मलने तले नाच न टूटी होश में हो जा, मैं बहुत क्रेजी हूँ। अरे ये मैंने तेरा लोटन से घर भर दीनो। लोटन पे हाँ लोटन पे देखो आज मेरी बिगड़ी में अलमारी में पहले का मीन पलो सुन लच्छो दावा किया को लच्छो यो पूछ रहा हूँ इंट्रोडक्शन दे लच्छो हे मालिक नाम का है हमको कोई हिंदी में नाम बता दे अपना हिंदी में गा के सुन मेरा नाम है चमेली मैं हूँ मावन आने बेली चली आई हूँ अकेली बीकानेर से मेरा नाम है चमेली मैं हूँ मावन आने बेली चली आई हूँ अकेली बीकानेर से अब सुन मैंने बता दियो हमें अपना नाम भी बता। मैं तो भूल गो याद दिलाओ कोई याद है रो लगे सुन आ गया वो तेरा नाम है चमेली चमेली है तेरा नाम मेरा नाम है घसीटा अरे तेरी और मैं घर वाली ने पीटा चाटा मारा बड़ी जोर से चला आया हुआ के ना दिल्ली रोड दोबारा ना रोटी ना है तो रोटी ना है सुन ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो दरवाजे पे खड़ी हूँ बड़ी देर से मेरा नाम है चमेली मैं आई हूँ अलबेली चली आई हूँ अकेली बीकानेर से मारी बहुत अच्छी लग रही है तो और क्या मालिक भोजन पानी के अंदर रामलीला मनोरंजन कार्यक्रम बहुत भोजन पानी के अंदर ठीक है तो चल ठीक है तो मैं जा रही हूँ मैं बाकी वाली कर ही करूंगा मैं ठीक है छोरा ध्यान रखिए हरिया 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 फल खाए
जाए सबको रंगागा। बंदर, इसमें आपका ऑर्डर नहीं है, ये मेरा बाग है, मैं फल नहीं खाने दूंगा। बंदर, होश में हो जा बंदर, होश में हो जाओ। तेरे हलक में टेट बात कर दो बंदर। इस प्रकार हनुमान जी जानकी जी के चरणों में चरण नवा करके और बाग में चले तो बहुत से पेड़ों को तोड़ डाला और बहुत से राक्षसों को मार डाला। रहे कहाँ बहु भट रखुमारे, रखुमारे कठिनाई पुकारे। हनुमान जी ने कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ बच करके भाग गए, वो रावण पे जाकर के पुकारे। नाथो एक सरकार जय शंकर की, जय शंकर के। हाय हाय सरकार, सरकार। ए मंत्री, जी हाँ, क्यों सुबक रहा है? सुबह करा रहा हूँ, टुसक रहा हूँ, टुसक रहा हूँ, बहुत बुरा है वो सरकार। क्यों टुसक रहा है? यूं टुसक रहा हूँ, बहुत बुरा है। क्या बुरा हुआ है? मेरे लौरे लौरे पेड़, मेरे फल सब उजाड़ दिए, एक बंडा सा बंदर आया है, क्या करूं महाराज? किसने उजाड़ दिए? एक बंडा बंदर आया है, मेरे पेड़ उजाड़ दिए, मेरे पेड़ उखाड़ दिए, क्या करूं? बंदर आया है? हाँ। कहाँ का बंदर है? वो पता साहब, मेरी बासु तोड़ दी वाले। अच्छा। हाँ। पठिए भटनाना कि नहीं देखो करके वो हनुमाना। फिर रावण ने बहुत से राक्षसों को भेजा। मंत्री, कहिए महाराज। सेना तैयार की जाए और उस बंदर को पकड़ के लाओ। जाओ, देखते हैं कैसा बंदर है। जो क्या महाराज। जय श्री राम। बंदर फूल को के रात खा गए। सब रजनीचर गए, सब रजनीचर कभी संधारे, गए तुम्हारे कठुआ तुम्हारे। लंका के राक्षस वीरो, जल्दी से जल्दी आओ। कहाँ से पकड़े हो आज? अरे तू काहे को आया हो यहाँ? मैं? हाँ, मैं तो अपने बाग के रखवाली हूँ। भाग की और भाग हो जाएगी तो लड़ाई लड़ोगे। मैं कहा करो मेरे बस की लड़ाई करेंगे। हाँ। मैं बावन से लड़ा लूं। यार दुकान पर तो खूब बैठे हो रहे हैं। ना ना, मैं बावन से लड़ा लूं। फिर हाँ, हनुमान जी ने जो भी राक्षस दोबारा भेजे थे उन सबको मार दिया। कुछ बचे वो फिर रावण पर जाकर के पुकारे। सरकार जय शंकर की, जय शंकर के। हमारे वीर हनुमान जी ने सब मार दिए। हाँ, अच्छा। हाँ,
कोई बात नहीं। हाँ, पुत्र किए ऊंचाई अक्षय कुमारा, चला संगले सुबह अपारा। पुत्र अक्षय कुमार को बुलाया जाए। अच्छा अभी लो जवाब क्या हमारा। ओ मच्छर कुमार, ओ मच्छर कुमार, ओ मच्छर कुमार, ओ मच्छर कुमार बोलो हो महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। पुत्र हमारी अशोक वाटिका में कोई बंदर आया है और उसने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ा है और उसने लंका के राक्षस को मारा है। तो आप जाओ और उस बंदरी के बच्चे को पकड़ करके लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी उस बंदरी के बच्चे को पकड़ कर लाता हूँ। जाओ। जय भैया। ये बंदरी के बच्चे क्या बात मुझे लगता है, तूने सारे बगीचे उजाड़ दिए और हमारी सेना को भी मारा। आप देखो बिचक जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को सेना सहित अपनी तरफ आते देखा तो एक पेड़ को उखाड़ दिया और उसके ऊपर डाल दिया और बहुत से वीरों को मार दिया। कछु मारे कछु मरते थे, कछु में आए धन धूल, कछु में जाए पुकारे, प्रभु मर कछु बल भूल। कछु राक्षसों को हनुमान जी ने मार दिया, कुछ राक्षसों को धूल में मिला दिया और फिर भी कुछ जो पुकार बचे वो फिर नामन पर जा सके। जय शंकर की। जय शंकर की। हड्डी मसली एक होगी। किसकी? मेरी। अक्षय कुमार मच्छर कुमार चलेगा। क्या पकता है? आसमान में उड़ गई। मंत्री ठीक से बताओ। जो भी सेना अक्षय कुमार के साथ में गई थी उस सभी को बानर ने मार डाला और आपके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। अच्छा। हाँ महाराज। सोने तो बदलन के थाना पछिए तुम्हें गुनाह बलवाना। मंत्री। हाँ महाराज। हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। मेघनाथ आपको रावण ने पुकारा। पुत्र मेघनाथ जल्दी प्रकट हो, हाजिर हो। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। पुत्र मेघनाथ जी पिताश्री, हमारे अशोक वाटिका में एक बंदर आया है और उसने अशोक वाटिका को उजाड़ा है, तो उसको मारना नहीं है, उसको जीवित पकड़कर हमारे सामने लाना है। और जाओ मेघनाथ जाओ और रने कौशल दिखलाओ। और रने कौशल दिखलाओ उस पुत्री के बच्चे बानर को और मेरे सन्मुख लाओ।
बहादुर है रे और करूं पल में कदम भेजू मुल्के अदम। और जो तू पैदा है अपने और असल बाप से तो ले ले भाई का बदला ये मेरी कसम। न जब तक की ताकत में उसकी और मुझे आएगा हरगिज सबर ही नहीं। और आज वो बानर और जिंदा बचे नहीं ये तुझे है पुत्र मेरी कसम। और उस मरकट को पकड़ के मेरे सामने लाओ। पिताश्री आज्ञा दे दो मैं रणभूमि में जाऊंगा। बंदरी के बच्चे को मैं जीवित पकड़ कर लाऊंगा। ठीक है पुत्र जाओ और शीघ्र उस बंदर को पकड़ के लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। मैं दूर से बता दूंगा वहां के पास ना जाऊंगा। ठीक है मंत्री बा। हाँ दूर से बता दूंगा वहां। चलिए नंबीर बंदर देखो ये रहा। ये उठाओ सामने। ठीक है मंत्री बा। हाँ तो महाराज फोन दो। मंत्री के बच्चे तूने हमारे अशोक का कैसे उजाड़ दिया और मेरे छोटे भाई अक्षय कुमार को कैसे मृत्यु दी। जब हनुमान जी ने देखा कि अब की बार पर बहुत बड़ा वीर आ रहा है तो हनुमान जी ने एक फिर पेड़ को उखाड़ करके और मेघनाथ के रथ पर डाल दिया जिससे श्री राम मेघनाथ का रथ टूट गया तो मेघनाथ और हनुमान जी का युद्ध होने लगा। मुठ का मार चढ़ा कपिकाई हनुमान जी ने मेघनाथ में एक ऐसी मुठ्ठा मारी जिससे मूर्छा खा करके वो जमीन पर गिर पड़ा। उठ बहोर कीने से बहुमाया जीत न जाए प्रबंधन जाया। फिर मेघनाथ ने उठ करके और अपनी माया फैलाई। ब्रह्म अच्युत साधा कप मन दीन विचार दोनों ब्रह्म सरुमान महिमा में कई अपार। हे भाई अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूंगा तो प्रभु की अवज्ञा होगी और ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसलिए मुझे इस ब्रह्मास्त्र का मान रखना है। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी पर छोड़ दिया तो हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंध गई।
माधुरे स्वापी वापी है अरे बांध ले अब क्या बताया बहुत सेना मारी है बहुत मारोगे तो मैं दो धक्का नहीं दी चल आजा जब नाम जब सुनम भवानी बन बंधन काटही नर ज्ञानी। शिव जी महाराज कहते हैं कि हे पार्वती, जो संसार के बंधन से छुड़ाने वाले हैं उनका क्या दूत बंधन में आ सकता है? कभी नहीं। लेकिन प्रभु के कार्य के लिए और हनुमान जी बच गए। कभी बंधन सुनो मृत्यु धाये, इस प्रकार मेघनाथ और कुछ राक्षस हनुमान जी को बांध करके रावण की सभा में ले गए। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज देखो वो है मंत्री का बच्चा, इसने पूरे बाप को याद दिया, पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, या बांध लो। कह लंकेश कवन के सा के बल घाले तो बन सा। हे मरकर, तूने कैसे हमारी अशोक बाट का गोजारा बता, और तू कहाँ का बंदर है? सुरमन सुने से नहीं मोई, देखो वाचो असंख सत तोई। रे सच, तुझे मेरी इस ताकत की खबर नहीं थी? तुझे रावण से डर नहीं था? मारे निचर के ही अपराधा, कवच तोड़े न प्राण की बाधा। बता, तूने हमारे राक्षसों को किस कारण से मारा था? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाल जा तो बल वृक्ष तुम्हारा। और ये बता, इस ब्रह्मांड में इस रावण जैसा वीर था कोई? तुझे भय नहीं था? घर आए थे किसी का ये हंसना। अरे रावण सुनो, माया जिसका नाम लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, धरे तुमसे कथन सिखावन गाता। और जो तुमसे शठों को सिखावन देने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं। हर को गंगा कठिन जय भंजा, तेरी समेत नृपदल मधुगंजा। जिन्होंने भगवान शिव के वज्र जैसे कठोर धनुष को तोड़ डाला और वहां सभी राजाओं का मान मर्दन कर दिया। कर दूषण त्रिपुरा और बाली, बधे सकल वधुनित बलशाली। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिसरा और बाली जैसे महान योद्धाओं को मार डाला। जाके बल लबले सुते, जीते चराचर धार, तास दूत में जाकर हरिवाने उठे नार। हे राजन, जिसका लेश मात्र बल पाकर तूने सारे चराचर जगत को जीत लिया,
उसकी स्त्री को तू सोने में हरलाया। जानू मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहज बाहु सन परी लड़ाई। मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ, तुम्हारी सहस्त्र बाहु से लड़ाई हुई थी। समरुपान सन कर दस पावा, सुन कपि बचन बेहद बहरावा। बंदरी के बच्चे, तू नहीं जानता क्षत्रिय जात देवी प्रबल और 10 गंधर्व बल धाम, और तू क्या जाने छोटे रावण मेरा नाम। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोड़ भूखा। हे रावण, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने कुछ फल खाए, और जो वानर का स्वभाव होता है उसके कारण मैंने कुछ वृक्षों की डालियां तोड़ डाली। सब कहते हो परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार दुगामी। हे रावण, सबको अपनी देह परम प्रिय होती है। जिन्होंने मुझे मारा उन कुमार पर चलने वालों ने मुझे मारा। मोहि न कछु बाधे की राजा, कीन चेहु निज प्रभु कर काजा। और रावण, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, परंतु मुझे अपने बांधे जाने का कोई भय नहीं है। मैं तो प्रभु का कार्य किए चाहता हूँ। बिनती करहु जोर कर रामन, सुनहु मान जगमोर सिखावन। हे रावण, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तू मेरी सीख सुनो। देखो तुम निज कुलई बिचारी, ब्रह्मचर्य भजऊ भक्त बिहारी। हे रावण, तुम अपने कुल को विचार करके देखो और ब्रह्म छोड़कर भगत बिहारी भगवान को भजो। जाके डरवच कालो डराई, जो सुरु असुर चराचर खाई। जिसके डर से काल भी भयभीत रहता है, और जो सुर और असुर चराचर को खाने वाला है। तासों भैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान दीजिए। आप उनसे बैर कभी नहीं कीजिए, और मेरे कहे से जानकी जी को लौटा दीजिए। प्रणत पार रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए चरण प्रभु राख है, सब अपराध विचार। हे रावण, जो प्रणत पल के लायक हैं, आप उनकी शरण में जाइए और लंका का अचल राज कीजिए। राम चरणों पंकज हे रावण, तुम श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कीजिए और लंका का अचल राज्य कीजिए। ऋषि पुलस्त कुल विमल भयंका, कुल में जन हो कलंका। पुलस्त ऋषि के चंद्रमा जैसे कुल में तुम कलंक मत बनो। सुनो दशकंठ कहूँ पंडोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, प्रभु से द्रोह करने वाले का संसार में कोई सहायक नहीं है। मोह मूल बहुतूल प्रद, त्यागऊ तुम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, तुम मोह को छोड़कर भक्त बिहारी भगवान श्री प्रभु को भजो। मैं तो निकट आई खन तोई, राग सुवधम सिखावन मोही। अरे बानर, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे ज्ञान सिखाता है। उल्टा हो कहे हनुमाना, मत भ्रम तोड़ प्रगट में जाना। अरे रावण, तुझे मति भ्रम हो रहा है, इसका उल्टा ही होगा, अर्थात तेरा विनाश होगा।
यह मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, देख न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। रे मूढ़, अब तो मुझे लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू जानता नहीं है मैं वह रावण हूँ यश जिसका इस भूमंडल पर छाया है, जिसके का देखा मंत्र नहीं ऐसा प्रचंड किस वाला है। भैया भैया 5 मिनट और भैया। सोने का भी बहुत बचन खिसियाना, बेग न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। और हे बानर, ये बेग भी मेरे समान तेज नहीं है, और मैं तुझे इस खाक से तेरे सबको धड़ से अलग कर दूंगा। बेग न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। ये राक्षसों को मार डालो। हे राक्षसों, इस मरकट को, इस बानर को पकड़ के मार डालो। सुना तुमने ठीक है राजा। सुना तुमने साचर मारन घाये, सच बिन सहित करवाए। नाय शीश कर बिने बहुता, नीच विरोध न मारिए दूता। हे महाराज, मैं आपसे विनती करके कहता हूँ कि दूध को कभी मारना नहीं चाहिए। आन दंड कछु करिए गोसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। और हे महाराज, इसके लिए कोई अन्य दंड दे दीजिए, लेकिन दूध को कभी मारना नहीं चाहिए। सुनंत बिहस बोला दस कंधर, अंगु भंग कर पठुबऊ बंदर। ठीक है, तो इसको अंग भंग कर दो। हाँ महाराज, ये सही है। कब की ममता पूछ पर सबई कहे समझाए, तेल बोग पट बांध पुन पावक के हो जाए। और बानर को अपनी पूंछ पर बहुत ममता होती है, तो इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। और जब यह पूंछहीन बानर अपने स्वामी के पास जाएगा तो सभी बानर इसको देख देख कर हंसेंगे, इसका उपहास करेंगे। हाँ, श्रवण सुना तो कभी मन मुचुकाना, भई सहाय सारद में जाना। हाँ, मुझे लगता है माँ शारदे मेरी सहायक हो रही है। जाट धान सुनो रावण बचना, लागे रचैनू बिसोई रचना। जाओ और इसकी तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ में आग लगा दो। जाओ। ठीक है महाराज, ठीक है। ले आ गए, और कपड़ा लाओ, घी लाओ। 50 रुपए नरेंद्र कुमार, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए तुलसी गुजर, 50 रुपए मास्टर राजू गुरुजी कश्यप, 50 रुपए लक्ष्मण सनोक दावकिया। ये सभी रामलीला मंडल में दान देते हैं, हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की फिर राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में लंका में डोरी तेल घी था और कपड़ा था, सब कपड़ा को दिया, तेल घी डाल करके और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अब बाबा नाला तेल घी लाना रहे हो। हम तो आग लगा दी, तेल घी मंगा लो।
छोड़ दे जरा जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी एकदम आकाश हो गई। उस समय भगवान के पास 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, इधर से उधर, उधर से इधर, लपट कपट जनक लाइव चल रही है अभी, अनेकों प्रकार की हवाएं चलने लगी। लंका दहन। हनुमान जी एक घर से दूसरे घर पर, दूसरे घर से तीसरे घर पर, इसी प्रकार की हमारी छोटी सी लंका और लंका को चला रहे। बाय बाय दोस्तों। जय श्री राम। बहुत पूरी तरह चल रही है, सभी राक्षसी लाइव आवाज दे रही है, कोई पुकार रहा है, कोई चलन दो। पुकार रहा है। जय लंकेश। कोई कह रहा है हमने पहले नहीं कहा था, ये बानर नहीं है, ये कोई साधु है, लेकिन रावण ने हमारी